इजिप्ट में मौजूद पिरामिड ऑफ टेटी के बराबर से आर्कियोलॉजिस्ट्स को जमीन में खोदा गया एक ऐसा टनल मिला जिसको 3000 साल पहले मिट्टी और पत्थर डालकर बंद किया गया था। जब खुदाई करके इस टनल को, इस शाफ्ट को क्लियर किया गया तो इसके नीचे वो कुछ देखने को मिला जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इजिप्ट में पिरामिड्स ऑफ गीजा से करीब 15 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस का एक बहुत बड़ा बेरियल ग्राउंड है जिसको सकारा नेक्रोपोलिस कहा जाता है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को दफनाए गए आर्टिफैक्ट्स, ममीज और पपायरस भी मिल चुके हैं जिनसे एंशिएंट इजिप्शियंस के लाइफ स्टाइल के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। यहाँ पर एक हालिया आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान मशहूर ज़माना इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही हवास और उनकी टीम को कुछ ऐसे कॉफिन्स मिले जिन्होंने एंशिएंट इजिप्शियंस की लाइफ और टेक्नोलॉजी के बारे में कई हैरान कुन राज फाश कर दिए। इस मिशन के दौरान क्या क्या डिस्कवरीज हुई, आइए जानते हैं। नंबर 1, फरवरी 2021 में इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही हवास सकारा नेक्रोपोलिस में एक आर्कियोलॉजिकल मिशन को लीड कर रहे थे। उनको जमीन में खोदी गई एक सीक्रेट शाफ्ट मिली। इस शाफ्ट को रेत और पत्थर डालकर बंद किया गया था जो इस बात की निशानी थी कि इसके नीचे जरूर कोई ऐसी चीज है जो पिछले हजारों सालों से दफन हो रखी है। ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर नॉर्मली हाथों की मदद से देख दाख कर खुदाई की जाती है ताकि किसी इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट को नुकसान ना पहुंच सके। लिहाजा 50 वर्कर्स की एक आर्मी को ये सीक्रेट शाफ्ट खोदने का काम सौंपा गया। ये शाफ्ट इतनी गहरी थी कि रोजाना इसमें से 6 टन वजनी मलबा निकाला जाता था। पूरे 18 हफ्तों की खुदाई के बाद 50 फीट जमीन के नीचे आर्कियोलॉजिकल टीम को यहाँ कुछ ऐसा मिला जो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। 40 टन वजनी लाइमस्टोन से बना सरकोफेगस। ये पहली बार हो रहा था कि आर्कियोलॉजिकल टीम को किसी शाफ्ट के अंदर कोई सरकोफेगस मिला हो। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चलें कि सरकोफेगस लाइमस्टोन से बने एक कॉफिन को कहते हैं जिसमें अक्सर एंशिएंट इजिप्शियंस अपने किंग, क्वीन या फिर किसी इम्पोर्टेंट शख्स की बॉडी को खजाने समेत डाला करते थे। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस सरकोफेगस के अंदर जो कुछ भी है उसको कम से कम 3000 साल पहले बंद किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस शाफ्ट के बॉटम तक पहुंचने में आर्कियोलॉजिकल टीम को ही इतने हफ्ते लग गए, वहां तक एंशिएंट इजिप्शियंस ने 40 टन वजनी, लगभग 6 हाथियों जितना वजनी सरकोफेगस कैसे पहुंचाया होगा। इसके ढक्कन को खोलने की तैयारी चल ही रही थी कि सबने इसमें एक सुराख हुआ देखा। सबके जहन में ये सवाल मंडलाने लगा कि क्या पहले भी कोई इस सरकोफेगस को एक्सप्लोर कर चुका है या फिर चोरों ने इसके अंदर का खजाना लूट लिया है। जैक की मदद से जब इसका ढक्कन ऊपर किया गया तो सबको जैसे कोई गहरा सदमा सा लग गया। अंदर ना ही कोई ममी बची थी और ना ही कोई खजाना, सिर्फ चंद हड्डियां और मलबे के टुकड़े पड़े हुए पाए गए। इसमें खजाने का ना होना इस बात की क्लियर निशानी थी कि यहाँ चोरों ने कभी हमला किया था। लेकिन सवाल ये है कि लगभग 50 फीट की गहराई में 40 टन वजनी पत्थर के ढक्कन को जब मॉडर्न इक्विपमेंट से ही खोलने में इतनी मेहनत लगी तो उस दौर में चोर यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुए। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इस टूम्ब पर हमला करने वाले भी वही लोग थे जिन्होंने इसको नीचे पहुंचाया था, क्योंकि उन्हीं लोगों को मालूम था कि इसके अंदर ढेर सारा खजाना है और उन्होंने ढक्कन को उठाने के बजाय उसको खिसका कर इसमें सुराख किया था। 4 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा ये 40 टन का सरकोफेगस लाइमस्टोन के पत्थर से बना हुआ है। ये पत्थर न्यू इजिप्शियन किंगडम में लक्सोर की पहाड़ियों से लाया गया था जो तकरीबन इस साइट से 35 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इसके अंदर जिसको भी डाला गया था इसकी कोई निशानी तो नहीं मिली, लेकिन एक बात क्लियर है कि वो जो कोई भी था बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था। आर्कियोलॉजिस्ट को अब सिर्फ आखिरी मिस्ट्री सॉल्व करनी थी और वो ये थी कि आखिर इतने वजनी स्टोन ब्लॉक को इतनी गहराई तक कैसे लाया गया था। इसके लिए एक बार फिर से शाफ्ट को विजिट किया गया और इस बार कुछ नए इशारे भी मिले।
सरकोफेगस के नीचे एक खाली जगह नोटिस की गई। इस खाली जगह ने एक्सपर्ट्स को एक नई थ्योरी देने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ऐसे भारी सरकोफेगस को नीचे तक भेजने के लिए एक नहीं बल्कि 2 शाफ्ट्स खोदा करते थे। एक शाफ्ट में मिट्टी भरकर उसके ऊपर सरकोफेगस को रख दिया करते थे। वजन से मिट्टी जगह बनाती हुई दूसरी शाफ्ट में जमा होती जाती थी और ऐसे सरकोफेगस नीचे होता जाता था। इस जीनियस टेक्निक की मदद से एंशिएंट इजिप्शियंस भारी से भारी वजन भी बगैर किसी क्रेन या फिर टूल्स की मदद से नीचे लेकर जाया करते थे। नंबर 2, सकारा नेक्रोपोलिस में ही एक और बेरियल शाफ्ट में से डॉक्टर जाही हवास की टीम को जमीन से करीब 36 फीट नीचे एक छोटे बच्चे का कॉफिन मिला। ये कॉफिन बड़ी महारत से लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। कॉफिन पे बने बच्चे की शक्ल और इसके फेस कट्स को देखकर अंदाजा लगाया गया कि शायद इसके अंदर 5 से 6 सालों की कोई फीमेल ममी है। इस पर बने हायरोग्लिफिक सिंबल्स को पढ़ने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली गई तो मालूम पड़ा कि ये 1550 BC में यानी 3550 साल पहले दफनाई गई थी। कॉफिन पे हुआ जबरदस्त डेकोरेशन का काम देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि इसके पेरेंट्स किसी पैसे वाले खानदान से थे जिन्होंने अपने बच्चे को ममीफाई करके बेहतरीन क्वालिटी की लकड़ी से उसका कॉफिन बनवाया है। कॉफिन को डायरेक्टली खोलने से खदशा था कि कहीं कॉफिन टूट ना जाए, इसी वजह से पहले इसको खोले बगैर इसका एक्सरे करने का फैसला किया गया। पहला एक्सरे स्कैन जब कंप्यूटर स्क्रीन पर जाहिर हुआ तो उसमें कुछ अजीब मंजर देखने को मिला। ये देखा गया कि कफन का आधे से ज्यादा हिस्सा खाली पड़ा है, जबकि सिर्फ एक छोटे से हिस्से में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर्स ने दूसरी बार एक्सरे करने का फैसला किया। दूसरे एक्सरे में सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये 5 नहीं बल्कि सिर्फ 9 महीनों के बच्चे की मम्मी लग रही थी। अब सच्चाई को जानने के लिए कफन को खोलना ही पड़ा। बड़ी एहतियात से जब कफन का ढक्कन ऊपर किया गया तो इसके अंदर वाकई एक छोटे बच्चे की मम्मी कपड़े में लिपटी हुई थी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि आर्कियोलॉजिस्ट को किसी बड़े कफन से एक बेबी की मम्मी मिली हो। डॉक्टर जाही हवास का कहना था कि ये इस बात की निशानी है कि ना सिर्फ बड़ों की बल्कि एंशिएंट इजिप्शियंस अपने बेबीज की आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। ये एंशिएंट इजिप्शियंस का बिलीव था कि जब उनके प्यारे मर जाते थे तो उनकी बॉडी को पहले अच्छी तरह प्रिजर्व करके उनको आफ्टर लाइफ के सफर के लिए तैयार किया जाता था। उनके कॉफिन पर हायरोग्लिफिक्स लिखवाए जाते थे, उस पर अपने खुदाओं की पेंटिंग्स बनवाते थे जो मम्मी को आफ्टर लाइफ के सफर से गुजरने में उनकी मदद करते थे। ना सिर्फ इतना बल्कि अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कॉफिन में जेवरात भी डाले जाते थे ताकि मरने के बाद जब वो अपने खुदा के सामने हाजिर होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत दिखें। नंबर 3, इसी आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान सकारा नेक्रोपोलिस पे खोदी गई एक और शाफ्ट से डॉक्टर जाही हवास की टीम को एक अनोखा कॉफिन मिला। इस कॉफिन पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये किसी फीमेल का कॉफिन है जिस पे उसका नाम मोट मेटी लिखा हुआ है। 3500 साल पहले दफनाए गए इस कॉफिन पे नाम तो किसी फीमेल का था, लेकिन इसकी हड्डियां बहुत ही अलग कहानी बता रही थी। इसमें एक नहीं बल्कि 2 स्केलेटन्स मौजूद थे। जी हाँ, हड्डियों के मुआयने से मालूम पड़ा कि इस कॉफिन में 18 साल का एक लड़का और 40 साल की एक खातून को रखा गया था। क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हड्डियों के DNA सैंपल्स कलेक्ट किए गए। डॉक्टर्स का कहना था कि 18 साल का लड़का इसी खातून का बेटा था और इन दोनों को अलग अलग वक्तों में दफनाया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था, ये अभी तक डॉक्टर जाही हवास की टीम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह डॉक्टर्स ने इन दोनों की मौत की वजह मालूम करना शुरू कर दी। कई हफ्तों की इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि ये माँ और बेटा फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर में मुब्तला थे। ये एक ऐसा बुखार होता है जो इंसान की जान लेकर छोड़ता है और ये बीमारी इंसान अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। इस केस से आर्कियोलॉजिस्ट को ये जानकारी मिली कि एंशिएंट इजिप्शियंस में 2 ममीज को एक कॉफिन में रखने का रवाज भी था ताकि ये दोनों आफ्टर लाइफ में भी एक साथ रह सकें।
امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔